वेलकम आवर चैनल। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है। यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपना धुरी पर घूमता है। यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी को पर घूमने में समान रहता है। यह उतनी गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है। यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपना धुरी पर घूमता है। यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी में पर घूमने में समान रहता है। यह उतनी ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा के अक्षीय और कक्षीय गति समान होने के कारण ही सदैव चंद्रमा के केवल एक पृष्ठ को देखा जा सकता है। चंद्रमा के अधिकतम 59% भाग को पृथ्वी की सतह से देखा जा सकता है। इसमें 18% भाग को कुछ निश्चित समय पर ही देखा जा सकता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। ध्रुवों का त्वरण की अपेक्षा अधिक है। ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है। पृथ्वी के अभिकेंद्रीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। गुरुत्व के कारण त्वरण विषुवत रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कम है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं, जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? यथावत रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं, जी का जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? यथावत रहता है, घटता है, बढ़ता है, इसमें से कोई नहीं। यथावत रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। बढ़ता है। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? प्लेटिनम, पीबी, लेड, सीसा। पीबी को बोला जाता है लेड, सीसा इसको बोला जाता है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश। गुजरात, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश। गुजरात। लगान फिल्म के निर्देशक कौन है? बी.आर. चोपड़ा, गोविंद निहलानी, आशुतोष गोवारिकर, अनिल शर्मा। लगान फिल्म के निर्देशक कौन है? बी.आर. चोपड़ा, गोविंद निहलानी, आशुतोष गोवारिकर, अनिल शर्मा। आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान होता है। बुद्ध के अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं। यूनानियों को भारत में बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत
हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अर्कोसिया, जड्रोसिया और पेरिपेमिसदाई के क्षेत्रों को दिया था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य, 58 ईस्वी पूर्व में कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान तथा महायान। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सोना। प्राचीन भारत के गुप्त राज्यों में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई है। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और प्रकरणों में पाई जाती है। यद्यपि स्वर्णास में मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जनसामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्रपाल, महिपाल, राज्यपाल, तेजपाल। महेंद्रपाल, महिपाल, राज्यपाल, तेजपाल। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशीय शासक बीरबल के 2 मंत्रियों एवं तेजपाल ने बनवाया था। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार के कुछ भागों की मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाई थी। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ गुरु रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था।
शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? अबुल फजल अफजल खान, मलिक कफूर, शाइस्ता खान। अबुल फजल अफजल खान, मलिक कफूर, शाइस्ता खान। शास्ता खान। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी का विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों और किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। पुर्तगाली। 1458 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों से वे सबसे बाद में गोवा से दिसंबर 1961 में गए। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर। कलकत्ता। ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटित हुई थी। 20 जून 1756 में कलकत्ता में घटित हुई थी। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? दादाभाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, माधवी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? दादाभाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को महावीर पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867 से 68 ईस्वी में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार भारतीयों को ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। होम रूल आंदोलन से, गद्दार आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। होम रूल आंदोलन से, गद्दार आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, सहयोग आंदोलन से। क्या होगा राइट आंसर? गद्दार आंदोलन से, गद्दार आंदोलन से। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गद्दार पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल ने थे। इसी पार्टी ने गद्दार आंदोलन चलाया था। इसी पार्टी ने गद्दार आंदोलन चलाया गया था। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलें। ओके बाय, फिर कल मिलेंगे।